नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि सिया राम शरण गुप्त और उनकी कविता एक फूल की चाह पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर बीरपाल सिंह। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। इससे पहले कि हम लोग कविता पर चर्चा करें, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कवि सिया राम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय हमारे विद्यार्थियों को प्रस्तुत करें। जी, सिया राम शरण गुप्त का जन्म 1895 में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता साहित्यकार थे और गांधीवादी विचारधारा के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। इनके बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त बहुत बड़े कवि थे जी। इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा और परवरिश में साहित्यिक संस्कार परिवार से पहले से ही मौजूद थे। सिया राम शरण गुप्त ने प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत उर्दू गुजराती के साथ अंग्रेजी का अध्ययन अपने घर में ही किया। अच्छा, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही शुरू हुई थी जी। और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनकी रचनाशीलता, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। उनके पिता, जैसा कि मैंने बताया, प्रसिद्ध गांधीवादी कवि थे और कार्यकर्ता भी थे। उनके बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध कवि थे, राष्ट्रवादी कवि थे। राष्ट्रीय चेतना उनकी कविताओं में कूट कूट भरी थी, उसका प्रभाव सिया राम शरण गुप्त पर भी पड़ा। सिया राम शरण गुप्त जी की पहली रचना मौर्य विजय है जी। मौर्य विजय के उपरांत दूरबा दल और पाथेय, आत्मोत्सर्ग, नकुल आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। सिया राम शरण गुप्त जी ने विनोबा से प्रभावित होकर गीता संवाद नाम से एक पुस्तक का अनुवाद भी किया था। सिया राम शरण जी को सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया था और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। सिया राम शरण गुप्त जी 1929 में वर्धा में सेवाग्राम आश्रम में विनोबा भावे और महात्मा गांधी के संपर्क में आए। इससे उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ उनके अंदर हृदय परिवर्तन की भावना भी आई और वह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करने लगे। विनोबा जी के साथ रहते हुए उन्होंने भूदान आंदोलन में भी भाग लिया। सिया राम शरण गुप्त जी की रचनाएं अपने कलेवर में और अपनी राष्ट्रीय चेतना के लिए सत्य, अहिंसा और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती हैं। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ हृदय परिवर्तन की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। सामाजिक बदलाव और छुआछूत की समस्याएं तत्कालीन समाज में बहुत व्याप्त थीं। इन पर इन्होंने गंभीर लेखन कार्य किया है। जी, बहुत अच्छा परिचय आपने प्रस्तुत किया
और निश्चित ही हमारे विद्यार्थियों को इस परिचय के साथ उनकी कविता से भी जुड़ने में मदद मिलेगी। जी। जो ये कविता है हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई, एक फूल की चाह, ये उनकी बहुत लंबी और प्रसिद्ध कविता है और इसके केंद्र में छुआछूत की समस्या भी रही है। जी। हमारी पाठ्यपुस्तक में उसका एक अंश संकलित है। अब मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप उसका पाठ करते हुए उसकी व्याख्या हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। जी। एक फूल की चाह कविता की शुरुआत महामारी के वातावरण से होती है। मैं कविता का पाठ कर रहा हूँ। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, छीड़ कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज क्रसरव में हाहाकार अपार अशांत। जी। भाव बेवहल होकर आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, लोग रो रहे थे क्योंकि उनके प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। हृदय चिताएं धधकाकर, अपने हृदय के जो करीब थे प्रिय, महामारी प्रचंड हो, महामारी महान कहा यानी बड़े स्तर पर थी, फैल रही थी इधर उधर, सभी चारों तरफ इसके शिकार लोग हो रहे थे। छीड़ कंठ मृत वत्साओं का, और रो रो कर जिन माताओं की संतानें जी काल के गाल में समा गई थीं, उनका रो रो कर बुरा हाल था, कंठ उनका दब गया था। हाँ, वो सब शोक में डूबे हुए जी। करुण हृदय दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज क्रस रव में, अपना अपना क्रस कमजोर, रब माने शोर में, उनका स्वर अपने अपने दुख में दबा डूबे हुआ हुए थे। हाहाकार अपार अशांत, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और अपार था, उसकी कोई सीमा नहीं थी और वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे वक्त में अगली पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांत इस बार उसे। अच्छा, ये सुखिया कौन है इसमें? सुखिया एक छोटी बच्ची है। अच्छा। और उसका पिता उसे समझाता है, एक तरह से उसे डर है कि महामारी फैली हुई है, कहीं ये भी काल के गाल में ना समा जाए। अच्छा, तो उसको बाहर खेलने से रोक रहा है। अच्छा अच्छा। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में बेवहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। भीतर जो डर रहा छिपाए, पिता जानता था कि महामारी फैली हुई है और यह कहीं हमारे पुत्री को ना ग्रस ले। हाय वही बाहर आया और उसको भी क्या आ गया? ज्वर आ गया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, ताप ज्वर से पीड़ित उसने पाया। ज्वर में बेवहल हो वह बोली, व्याकुल होकर वह बेटी क्या बोली? क्या जानूं किस डर से, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अच्छा, उसने ये इच्छा व्यक्त की कि उसको एक देवी का प्रसाद में चढ़ाया हुआ फूल चाहिए। कहीं ऐसी कामना भी रही होगी कि उससे वो ठीक हो जाएगी। अच्छा। हाँ, भारत में ऐसी मान्यता है कि देवी के आशीर्वाद से महामारी ठीक हो जाती है। जी। क्रमशः कंठ छीड़ हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। क्रमशः कंठ छीड़ हो आया, उसका गला कमजोर हो आया, रुंध आया, शिथिल हुए अवयव सारे और उसके सारे अंग शिथिल हो गए। बैठा था नव नव उपाय की, बीमार बच्ची के लिए पिता नए नए उपाय कि कैसे ये ठीक हो, चिंता में मैं मन मारे, वो मन मार के बैठा हुआ था। जान सका ना प्रभात सजग से, सुबह से, और हुई अलस कब दोपहरी, कब दोपहर हो गई, स्वर्ण घनों में कब रब डूबा, और सुनहले बादलों में सूर कब डूब गया, उसे पता ही नहीं चला। चिंता के कारण में कब आई संध्या
गहरी और रात हो गई, लेकिन उसकी बेटी का ज्वर कम नहीं हुआ। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। सभी ओर दिखलाई दी बस। ऐसे समय में जी सुखिया के पिता को चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। छोटी सी बच्ची को लगता है कि कोई ग्रसने आ गया है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते अंगारों से जी झुलसी सी जाती थी आंखें। जो नक्षत्र हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो उसकी बेटी को जला रहे हैं। अंगारे लग रहे हैं जगमग जगते तारों से। वो तारे जो है, जो प्रकाश के लिए हैं, वो जलाने का काम कर रहे हैं। दाहक हो गए। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांत सी, धारण कर सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वो स्वयं चाह रहा था कि ये कहे कि मुझे फूल लाकर दे दो तो मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूं और शायद इससे मेरी बच्ची अच्छी हो जाए। जो खूब खेलती थी, सुस्थिर हो, शांत है, नहीं बैठती थी क्षण भर। बच्चे इधर उधर उछल कूद मचाए रहते थे। चंचल थी। हाय वही चुपचाप पड़ी है। ज्वर की अवस्था में वो देख रहा है अटल शांत सी धारण, ना टलने वाली शांति। यानी कहीं ना कहीं डर उसको बैठ गया, मन में भय है। सुनना वही चाहता था कि शायद देवी कृपा से वो बच जाए। स्वयं इसीलिए स्वयं उसे ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसने जब कहा, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज बेहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अच्छा, इसमें मंदिर का वर्णन। मंदिर कहाँ पर था? ऊंचे शैल शिखर, शैल मतलब पहाड़ की चोटी पर ऊपर था। मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, फैला हुआ था उसका प्रांगण, विशाल था, बहुत बड़ा था। स्वर्ण कलश सरसिज बेहसित थे और उसके ऊपर जो सोने के कलश थे वो ऐसा लग रहा था उनके ऊपर रोशनी पड़ रही थी जैसे कमल खिल रहे हो। अच्छा। सूर्य की रोशनी से। सरसिज का मतलब कमल से है। जी कमल। पाकर समुदित रवि कर जाल, सूर्य की किरणों का समूह जो है उनको मंदिर पर उन कलशों के ऊपर पड़ रहा था। तो कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि कमल खिल रहे हैं। दीप धूप से आमोदित था, मंदिर का प्रांगण दीप और धूप से आनंदित था। मंदिर का आंगन सारा, पूरे मंदिर के आंगन में उत्साह भरा था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, उत्साहजनक माहौल था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्त मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। जी, मंदिर के अंदर का बात। मंदिर के अंदर भक्त वृंद समूह में देवी के भक्त मृदु मधुर कंठ से, मीठे कंठ से गा रहे थे, सभक्ति भक्ति सहित मुदमय प्रसन्न थे। पतित तारिणी पाप हारिणी, यानी पतितों का तारण करने वाली और पाप को हरने वाली माता तेरी जय हो जय हो। पतित तारिणी तेरी जय जय, माता तेरी जय जय। मंदिर के अंदर जो भक्त मौजूद हैं वो देवी सुखिया का जय जय गान जी, सुखिया के भी मुख से यही शब्द निकले, मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। सुखिया के पिता बिना बड़े ही मैं आगे को, मतलब उसको पता नहीं ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई कि उसने भी माता का जयकारा लगाया और आगे वो बढ़ा। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। जब दीप और फूल लेकर प्रसाद जो मंदिर में सुखिया का पिता जाता है
तो अम्बा को अर्पित, अम्बा दुर्गा देवी को अर्पित करने के लिए, तो पुजारी ने जब प्रसाद उसको दिया अंजल में भर के दोनों हाथों में, तो भूल गया उसका लेना झट। उसको तुरंत ध्यान कहाँ आया? बेटी का। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को, माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं जी। उसको लगा कि अब ये मैं प्रसाद दूंगा और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुसों के जैसा। जब उसकी मनोकामना पूर्ण होने ही वाली थी जी, उसके तुरंत बाद घटना घटती है। वह बाहर निकलता है। सिंह पौर देवी के मंदिर के बाहर आपने देखा होगा सिंह शेर की दो मूर्तियां रहती हैं दुर्गा मंदिर में। तो उस मुख्य द्वार के आंगन तक पहुंचा ही था कि पीछे से देवी के भक्तों ने आवाज लगाई, कैसे ये अछूत भीतर आया जी। यह आवाज पीछे से आई, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुसों का जैसा। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सियाराम शरण गुप्त जी गांधी के प्रभाव के कारण ही इस तरह की रचनाओं को लिखने के लिए प्रेरित हुए थे। अच्छा। उस समय अछूतों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था और महात्मा गांधी की ही प्रेरणा से 1928 में सबसे पहले वर्धा में लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि जमनालाल बजाज का मंदिर था, उसमें हरिजनों का प्रवेश गांधी जी ने करवाया था। अच्छा। जी जी। तो ये इस कविता के पीछे कहानी भी है जी। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुसों के जैसा। यानी भले आप साफ कपड़े पहने हो लेकिन आप अछूत हैं, इसलिए मंदिर में प्रवेश आपका नहीं हो सकता। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में मैं हूं, मैं आगे माता की महिमा के भी। अब सुखिया का पिता कहता है कि पापी ने, जब वो कहते हैं कि पापी ने, इसने पाप किया है, मंदिर में किया अनर्थ बड़ा भारी, सवर्ण भक्तों के लिए बहुत भारी अनर्थ हो गया। कलुषित कर दी, अपवित्र कर दी मंदिर की चिरकालिक चिरकालिक यानी परंपरा से, हजारों सालों से चली आई परंपरा को उसने तोड़ दिया सुखिया के पिता ने। सुखिया का पिता कहता है क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, यानी मेरी अपवित्रता क्या देवी की महिमा से भी बड़ी है। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। क्या माता की महिमा, और माता के लिए तो सभी पुत्र समान होते हैं, सभी भक्त समान हैं, समान होते हैं जी। अगले पद में वो कहते हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके है विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। सुखिया के पिता को भक्तों ने नहीं बख्शा और उसको वहीं पकड़कर लातों से उसको प्रताड़ित किया जी। आगे क्या हाल है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके। यह अब न्यायालय ले गए मुझे वो, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अच्छा, उसको दंडित किया गया, उसके लिए सिर्फ इसी बात के लिए उसको दंडित किया गया और 7 दिन की उसको सजा हुई। और उधर उसकी बेटी मरणासन अवस्था में पड़ी हुई जी। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। मैंने स्वीकृत किया, मजबूर था उस समय का समाज, उसने चुपचाप शीश झुकाकर विवश होकर वो दंड स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया दोष,
क्या उत्तर देता, क्या कहे। 7 रोज जेल में रहा और वहां ऐसे लगा जैसे सदियां जेल में, क्योंकि सदियों से चली आ रही परंपरा, उसकी पीड़ा उसने वहां भोगी। अविश्रांत बिना शांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। लगातार वो हृदय से रोता रहा, आंखें तनिक, और लगातार रोने के बावजूद आंखें जो है रीति नहीं, यानी पानी, आंसुओं का पानी कम नहीं, आंखों का पानी कम नहीं हुआ। जी जी, यानी आंसुओं का पानी वही। जी, आगे बताएं क्या कह रहे हैं कवि। आगे कहते हैं, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाई वह। अच्छा, घर पहुंच के देखा कि उसकी आशंका और प्रबल हो गई। जी, दंड भोग कर जब मैं छूटा, 7 दिन के बाद जब वो घर आया, पैर न उठते थे घर को, घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, भय कि बेटी स्वस्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डर उसको अंदर जाने से रोक रहा जी था। जिस लिए मंदिर आया था कहीं वही ना चली गई हो। जर्जर तनु, उसका शरीर पंजर, हाड़ मात्र का, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर वह आई। जब स्वस्थ थी तो पिता के आते ही दौड़ कर वो आ जाती थी, नहीं दौड़कर आई, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दीन दिखाई हुए। उसे मन को समझा रहा कि खेल में उलझी हुई है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ, वहां मेरे परिचित बंद प्रथम ही फूंक चुके थे उसे, जहां बुझी पड़ी थी चिता वहां पर छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। बहुत ही दुखद है। मैं उसे देखने मरघट को ही, सीधे मरघट जाता है, गया दौड़ता हुआ, प्राण छोड़कर जा रहा है। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे, उसको तो फूंक चुके थे और वो चिता की राख थी, बुझ गई थी, लेकिन देखकर छाती धधक उठी मेरी, दूसरी तरफ चिता जल उठती। जी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। मन का डर जो है सत्य हो गया। एक तरफ चिता शांत होती है और दूसरी चिता जलने लगती है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हा। वह इस प्रायश्चित को अपनी हा में हाय हाय कहने लगता है कि मैं एक फूल तुझकर माँ का प्रसाद का भी नहीं दे सका, अंतिम इच्छा भी वो पूरी नहीं। इस बात का उसको पश्चाताप है जी, और बहुत ही दुखद अंत कविता का होता है। जी। अच्छा, सुखिया के पिता को दंडित क्यों किया गया था? इसमें एक ऐसा प्रसंग आता है कि मंदिर में उसके साथ बहुत मारपीट होती है, उसके पीछे क्या कारण जी था? सुखिया के पिता को दंड देने का एक ही कारण था कि वह जात से अछूत था और अछूत को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, इसीलिए उसे दंडित किया गया। जी, उसका दोष सिर्फ यही था। अच्छा। जी डॉक्टर साहब, इस कविता का मूल संदेश क्या है? क्या कहना चाहता है कवि यहाँ पर? जी, कवि ये कहना चाहता है कि समाज में व्याप्त जो छुआछूत है, यह जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक समाज स्वस्थ नहीं होगा। अच्छा। चलिए, आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा कविता पाठ किया और उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत की। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।